Hello, good morning. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Welcome on my YouTube channel, guys. क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट करेंगे आज हम। और पीजीटी प्रिपरेशन करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, डीएसएसबी इकोनॉमिक्स के लिए, केवीएस, एनवीएस, पीआर इकोनॉमिक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं अपने चैनल पर रीजनिंग की क्लासेज भी शुरू करने जा रही हूँ, तो आप उसको भी उसकी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। एचलेट का पेपर आ गया है वही, तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट्स सी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट? जो क्लासिकल थे वो एक बिलीव करते थे कि इसको हम पहले तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रोजगार का केंज ने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। केंज जो है कहता था कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट जो है कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, लेकिन जो क्लासिकल थे उनका एम्प्लॉयमेंट थ्योरी यही कहती है कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति पाई जाती है। अर्थशास्त्र के संबंध में परंपरावादी प्रयोग सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने, श्रेष्ठ अर्थशास्त्री में एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेसमिल। ये नाम नोट कर लेना, कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल कौन थे, नव क्लासिकल कौन थे। और ठीक है, तो ये एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेसमिल आदि के इसमें नाम हैं क्लासिकल के। और अर्थशास्त्री केंज जो थे परंपरावादी सिद्धांत का प्रयोग विस्तृत अर्थों में किया। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबीसे, मार्क्स। अब देखो नव परंपरावादी में आपका रहेगा मार्शल एंड पिगू। ठीक है, उसके बाद हम डेफिनेशन करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट उस स्थिति से है जो जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है बेरोजगार नहीं होता है। पूर्ण रोजगार व्यवस्था है अकॉर्डिंग टू लर्नर, जब सब लोग जो मजदूर की वर्तमान दरों पर काम करने के लिए योग्य हैं, इच्छुक है और बिना किसी कठिनाई से काम कर लेते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज आर एबल एंड वांट टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेज गेट वर्क विदाउट एनी अंडर डिफिकल्टी। ओके, अकॉर्डिंग टू लर्नर, ये इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद मॉडर्न डेफिनेटर देखिए स्पेशनर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू स्पेशनर, पूर्ण रोजगार वह स्थिति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाहता है काम कर रहा है, सिवाय उनके जो संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगार हैं। एक बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आया था कि संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। अभी उसकी डेफिनेशन अभी पढ़े। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट थ्रू टाइप की अभी मैंने एम्प्लॉयमेंट बताया था। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट वह बेरोजगार जिसका संबंध एक गतिशील अर्थव्यवस्था में कार्य या नौकरी बदलने से होता है। कई बार हमें जो है जॉब प्लेस के अकॉर्डिंग या अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें चेंज करनी पड़ती है, और उस समय जो होती है ये फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब इन डायनामिक इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। गार्ड संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी जो कुछ उद्योगों के दीर्घकालीन ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। यहाँ से क्वेश्चन आया है कई बार फ्रिक्शन और संरचनात्मक बेरोजगारी से। ठीक है, उसके बाद वॉलेंट्री और अनैच्छिक बेरोजगारी। वॉलेंट्री जो अपनी इच्छा से के अनुसार बेरोजगार रहते हैं, और अनैच्छिक जब लोगों को अवसर के अभाव में बेरोजगार रहना पड़ता है। तो ये हमारी अजम्पशंस रहेंगी। कुछ अजम्पशंस में हम डिफाइन कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन, रैशनल मैन विचारवान मनुष्य तरह केवल जीने का माध्यम का साधन है, कीमत मजदूरी की लॉसशीलता है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, लेजिस्लेटिव पॉलिसी पाई जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है भैया किस चैप्टर में से लेजिस्लेटिव पॉलिसी के समर्थक कौन थे। लेजिस्लेटिव पॉलिसी परंपरावादी सिद्धांत की मान्यता है कि अर्थव्यवस्था स्वतंत्र है। ठीक है, अभिप्राय है कि आर्थिक क्रियाओं को किसी बाहरी शक्ति जैसे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बाजार मांग और पूर्ति की कीमतों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होती है। तो लेजिस्लेटिव पॉलिसी जो है एडम स्मिथ, यहाँ इसका नाम आएगा। एडम स्मिथ इसके लेजिस्लेटिव पॉलिसी के समर्थक थे, केंज इसके समर्थक नहीं थे। कई बार अपोजिट पूछे तो। बचत और निवेश में समानता, अल्पकालीन उत्पादन अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, उसमें सबसे पहले हम देखें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। प्रोडक्शन इज फंक्शंस ऑफ लेबर, कैपिटल, नंबर्स ऑफ लेबर, लैंड, और ये हमारी टेक्निक्स। ठीक है, अब ये छोटा सा डायग्राम है, इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे पाया जाता है। OX एक्सिस पर एम्प्लॉयमेंट है, वो ये आउटपुट है। यहाँ पर देखिए पूरी फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। PN और नंबर जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो N1 हो जाएगा, और P2 प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो N2 एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है कर्व फुल एम्प्लॉयमेंट इंटरसेक्ट पॉइंट ये रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का
मतलब ये है कि जिस रेशो में जो हमारा आउटपुट बढ़ रहा है उस रेशो में हमारा रोजगार भी बढ़ रहा है, ठीक है। दोनों की रेशो सेम रहेगी, इसलिए यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट की हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखो डिमांड फॉर लेबर, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल लेबर W इजिकल टू P मल्टीप्लाई में MPP, ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में आया है। तो W/P करेंगे तो इजिकल टू MPP रह जाएगा। W हमारी नगद मजदूरी कहलाती है और ये कीमत स्तर है P, और MPP मार्जिनल भौतिक सीमांत भौतिक उत्पादकता है। अब एक और डायग्राम इसमें देखिए, श्रम की डिमांड फॉर लेबर जो है ये हमारा डिमांड फॉर लेबर को हम D पॉइंट से शो कर सकते हैं। ये नीचे की ओर अर्थात मजदूरी की दर कम होने के कारण श्रम की मांग जो है बढ़ती रहती है, और ये हमारा रियल वेज रेट है और क्वांटिटी ऑफ लेबर है, ठीक है। ये कह रहा है कि श्रम की मांग कर का ढलान ऊपर से नीचे की ओर दाईं ओर होता है, ठीक है। उसके बाद श्रम की पूर्ति का करवाएगा, ये देखो सप्लाई करो की ऊपर की ओर है, ठीक है। उसके बाद देखो संतुलन की वह अवस्था जहाँ केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति ही क्यों संभव है, वाई इक्विलिब्रियम पॉसिबल एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट देखिए यहाँ पर हमारा ये D पॉइंट है, ये सॉरी ये D डिमांड कर है, ये सप्लाई कर है, ये वेज रेट है। जहाँ पर दोनों चीज़ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ हमारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट होगा। अब देखो ये ऊपर की ओर जाता हुआ, ये देखो ये ऊपर की ओर जाता हुआ आउटपुट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, देखो। तो ये वही पॉइंट है यहाँ पर हमारी जो है एम्प्लॉयमेंट की स्थिति हाई लेवल पर पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये पॉसिबल है भाई पूर्ण रोजगार संभव, ये परंपरावादियों का यही कहना है कि भी पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, ओके। तो ये था हमारा पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेस इज फेयर पॉलिसी मैंने आपको बता दिया, एडम स्मिथ ने बोला था। तो ये चैप्टर आपका हो गया भाई कंप्लीट। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको करवा दिया है। फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्लासिकल, फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल जो थे वो फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के फेवर में थे। केन्ज ने कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हमारी जो है एक भ्रम है, ठीक है, क्योंकि लोग जो है नगद मुद्रा अपने पास रखने का ज़्यादा पसंद करते हैं, ओके। इसमें एक डायग्राम हो रहा है भाई, वो करवा देती हैं आपको, ये ना देखो। पहले एक थोड़ा सा कर लेते हैं। ये रियल वेज क्या होती है, मनी वेज अपॉन में प्राइस, ठीक है। और ये हमारी वेज अपॉन में प्राइस, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, और ये हमारी श्रम की मांग है, और वास्तविक मजदूरी का घटता फलन जो है नंबर ऑफ सप्लाई फंक्शंस ऑफ W/P। और ये देखो ND इज इक्वल टू NS। यहाँ पर क्या होगी हमारी, अभी मैंने अभी डायग्राम में किया था, जहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा, तो वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति पाई जाती है। उसके बाद देखो ये हमारा रियल वेज रेट का संबंध है भाई, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम करेंगे, यहाँ पर देखो ये पॉइंट तो हमारा इंटरसेक्ट लेवल कराएगा, लेकिन इससे नीचे वाले पॉइंट पर अगर हम जाते हैं तो हमारी जो है जितनी रियल वेज रेट है उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं होता है, यानी कि श्रम आधिक्य नहीं, श्रम की कमी पाई जाती है। उसके बाद श्रम आधिक्य पाया जाता है ऊपर वाले पॉइंट पर अगर हम जाएंगे, तो ये भी क्योंकि जहाँ पर जितनी डिमांड बढ़ती है उतनी सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो यहाँ पर श्रम का आधिक्य पाया जाता है। तो जो इक्वल पॉइंट मिलेगा वो हमारा ये वाला E पॉइंट पर जो हमें मिलेगा इंटरसेक्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर D ग्रेटर देन S है, यहाँ पर D लेस देन S है नीचे वाले पॉइंट पर। तो दोनों पॉइंट ये हमारे जो है सेटिस्फेक्शन पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है वहाँ पर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। तो ये हमारा डायग्राम था, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी का, ओके। तो फुल इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।